नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का और दोस्तों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग फिर से भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और ऑप्शन सुनने के बाद आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों को भी आंसर अगर मालूम है तो वे लोग क्वेश्चन बोलते वक्त भी बोल सकते हैं ऑप्शन बोलने से पहले। तो सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। और आज हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर है आज का, परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो है इसी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और आपके सामने अब क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। तो अब आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन को देख करके आंसर बताना है। सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से बोलते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिख रहा होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? यानी जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, तो उस समय हमारे देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? ऑप्शन भी आपके सामने सभी दिख रहा है। तो इन ऑप्शनों में से देख करके आंसर बताएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है 2.242 लाख किलोमीटर। इसके बाद है 1.146 लाख किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 3.88 लाख किलोमीटर। और फिर अगला क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है लास्ट ऑप्शन 4.78 लाख किलोमीटर। इन चारों ऑप्शन में से जो भी आंसर सही है उसको कमेंट करके जल्दी से हमें बताएं क्या होगा आंसर। जिन लोगों का भी आंसर 3.88 लाख किलोमीटर आया है उनका आंसर एकदम सही है। तो सभी किसी को अपना अपना आंसर मालूम चल गया, किनका आंसर सही है अपना मिलाते चलेंगे। अगला यानी 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से कौन सा देश या कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है? तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है केरल। इन चारों राज्यों में से कौन सा राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो इस चीज का आंसर बताएंगे हमें। तो सबसे अच्छा आंसर इसका और सही उत्तर है महाराष्ट्र। जिनका भी महाराष्ट्र आंसर आया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत में सड़कों का एक वर्ग नहीं है? मतलब ये जो चारों ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है इसमें कौन सा एक सड़क का वर्ग भारत में नहीं है? तो ऑप्शन सुनेंगे क्या है। ऑप्शन भी आपको सामने दिख रहा है। तो ऑप्शन है पूर्वी पश्चिम गलियारा। सेकंड ऑप्शन है यानी 2 नंबर ऑप्शन एक्सप्रेसवे। 3 नंबर ऑप्शन है सीमांत सड़क और 4 नंबर ऑप्शन है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है इसका हमें जल्दी से आंसर बतलाइए। तो अभी तक जिन लोगों का भी आंसर आ गया है वे लोग अपना सही आंसर मिलाएंगे। जिनका भी आंसर आया है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग उनका आंसर एकदम सही है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों को भी आंसर मालूम है या फिर जो लोग भी बता चुके हैं वे लोग फिर से क्वेश्चन को सुनेंगे और अपने आंसर को मिलाते चलेंगे। तो क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, चारों ऑप्शन सामने। तो इनमें से ऑप्शन है सुनेंगे दिल्ली एवं बेंगलुरु। 2 नंबर ऑप्शन है दिल्ली एवं कोलकाता। अगला 3 नंबर ऑप्शन है दिल्ली एवं मुंबई और चौथा ऑप्शन है कोलकाता एवं चेन्नई। तो जो लोग भी आंसर बता दिए हैं
उन लोग अपना अपना आंसर मिलाते चलेंगे वे लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली एवं कोलकाता, यानी कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है? तो दिल्ली एवं कोलकाता। जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि एक बार पता चले कि कितना आदमी अभी लोग जुड़ा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, और सभी लोगों को क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो ऑप्शन सुनेंगे और ध्यान से आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन भी दिख रहा है सामने, 2006, 2003, 2008, 2005। इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों वर्ष में से जो दिया गया ऑप्शन, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल करके इंडियन किया गया? तो देखेंगे इसका सही आंसर मिलाएंगे सभी लोग। जिनका भी आंसर 2005 है उनका आंसर बिल्कुल सही है, और इसमें से कुछ लोग आंसर भी बता चुके हैं जिनका आंसर की सही आंसर है। तो अब सभी लोग अगला क्वेश्चन सुनेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर नहीं, 6 नंबर क्वेश्चन पहले सुनेंगे, उसके बाद 7 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन सुनेंगे और ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। तो जिनको आंसर मालूम है वे लोग जल्दी से आंसर बतला दें या फिर ऑप्शन सुनेंगे। तो ऑप्शन है 1986, 1988, 1985 और 1989। ये चारों ऑप्शन भी आपके सामने है। तो सही आंसर कौन सा है एकदम जल्दी से कोई बताओ। और जिन लोगों का आंसर 1986 आया है उनका आंसर एकदम सही है। तो अगला क्वेश्चन सुनेंगे सभी लोग इसी तरह से, बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं और सभी लोग ऐसे ही आंसर बतलाते चले और बताएंगे कि ये वीडियो जो आज का वीडियो है कैसा लग रहा है। और सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलेंगे और शेयर करते चलेंगे ताकि सभी लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलते चले और सभी लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके सामने भी दिख रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। और ये क्वेश्चन है कि एनोर पतन किस राज्य में है? एनोर पतन किस राज्य में है? आपको दिख रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है गुजरात, उसके बाद है गोवा, उसके बाद है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी किस राज्य में एनोर पतन है? इसका सही आंसर हमें बताइए जल्दी से। तो जल्दी से कोई कमेंट करो। तो जिनका भी आंसर तमिलनाडु आया है उनका आंसर एकदम सही है। तो सभी लोग ऐसे ही आंसर अपना बतलाते चलेंगे। और इसके बाद जस्ट अगला क्वेश्चन सुनेंगे कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपको क्वेश्चन ये दिख रहा है सामने, तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन सुनेंगे, 7 भागों में, 5 भागों में, यानी क्षेत्रों में, 7 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में और 8 क्षेत्रों में, यानी कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर जल्दी से कोई हमें बतला देगा। और स्पीड बोल दे रहे हैं तो अब थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन है 7, 5, 6 और 8। किनका किनका आंसर आ गया है? जिनका भी आंसर आ गया है वे लोग आंसर को मिलाते चलेंगे। तो जिनका भी आंसर 7 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी क नंबर, उनका आंसर एकदम सही है। तो अगला क्वेश्चन सुनेंगे सभी लोग ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? और ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि धीरे धीरे आ रहा है ऊपर और तुरंत आ जाने वाला है। तो इसका आंसर बतलाएंगे 8, 10, 15 और 5। ये चारों ऑप्शन भी आपको दिख गया। तो इसका आंसर बताएंगे
कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ऑप्शन भी आपके सामने है 8, 10, 15 और 5। तो इसका सही आंसर हमें जल्दी से बताइए। किनका किनका आंसर सही है वे लोग अपने आंसर को मिला लेंगे, और जो लोग भी आंसर बता रहे हैं उनका भी आंसर सही हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि 8। तो भारत में कुल जो है आर्थिक क्षेत्र वो 8 क्षेत्र स्थित है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, देखेंगे कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 10 नंबर क्वेश्चन, कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। और ऑप्शन सुनेंगे सभी राज्यों के नाम कि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। ये जो चारों राज्य आपको दिखा, इन कौन से राज्य में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है, हमें आंसर बताइए। और आंसर बताइए और उसके बाद अपना आंसर मिलाते चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो जिनका भी आंसर ख नंबर यानी कि बी नंबर वाला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उनका आंसर एकदम से सही है। उनके आंसर को कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं अगला चैप्टर में। तो अगला चैप्टर में चलने से पहले सभी लोग, जितने भी लोग अभी तक लाइव में जुड़े हुए हैं, वे लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और 10 क्लास के विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को शेयर करते चलेंगे। तो 5वां चैप्टर हमारा है जो कि आपके सामने और मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, बिहार कृषि, वन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग एवं परिवहन। इस चैप्टर से हम लोग अब क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, और ये जो चैप्टर है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सुनेंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 44 यानी 44 गो क्वेश्चन है। तो इसको बहुत ही ध्यान से सभी लोग सुनेंगे और आंसर हमें बतलाते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन भी दिया जाएगा और आंसर भी दिया जाएगा, तो सभी लोग हमें बताते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है। तो सभी लोग बताएंगे कि कौन कौन से लोग बिहार से हैं और कौन से जिला से है, इस बात को कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन को सुन लिए। क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है। और ऑप्शन है 50%, 36.5%, 60%, 80.5%। तो आपको जो आंसर सही लग रहा है जल्दी से धड़ाक दे कमेंट करिए और बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 60%। और अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है कि बिहार की कितनी प्रतिशत यानी राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। यहाँ राज्य कहने का मतलब है कि अपना बिहार। तो राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में जुड़ी हुई है, इसका ऑप्शन भी आपको दिख रहा है एकदम सामने। तो ऑप्शन है 80%, 75%, 65%, 86%। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है हमें जल्दी से बतलाने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग भी बताए हैं वे लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को मिलाते चलेंगे। तो जिनका भी आंसर आया है 80% यानी कि क नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन, उनका आंसर एकदम सही है। तो अगला क्वेश्चन सुनेंगे, और क्वेश्चन आपके सामने भी है कि इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, मतलब कौन सा जिला में गन्ना का उत्पादक नहीं होता है। तो ऑप्शन है दिख रहा है सामने, दरभंगा, उसके बाद है पश्चिम चंपारण, उसके बाद है मुजफ्फरपुर, और लास्ट ऑप्शन है रोहतास। इन चारों जिला में से कौन से जिला में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है, जरा हमें कमेंट में बतला दीजिए जल्दी से। तो जिनका भी आंसर, मतलब जो लोग भी आंसर बता रहे हैं अपने आंसर को मिलाते चलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर है रोहतास, यानी कि रोहतास जिला में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। इसके बाद
अगला क्वेश्चन जो है, बिहार के जूट उत्पादन में क्या ऑप्शन है? वृद्धि हो रही है, गिरावट आ रही है, अस्थिरता है, इनमें परिवर्तनशील स्थिति है। तो बिहार के जूट उत्पादन में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जिनका भी आंसर ख नंबर ऑप्शन है, यानी कि गिरावट आ रही है, उनका आंसर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और मन लगा करके ऐसे ही पढ़ते रहेंगे जैसे आंसर सभी लोग बता रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि तंबाकू का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, मतलब तंबाकू का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, हमें बताएंगे। तो ऑप्शन है, सुनेंगे, गंगा का दियारा, दिख रहा है सामने, गंगा का दियारा, हिमालय की तराई, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान। इसमें से कौन सा सही आंसर है, ध्यान से देखिए और उसको बताने का प्रयास कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग ही बता दिए हैं वे लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को मिलाते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गंगा का दियारा। जिनका भी आंसर गंगा का दियारा है उनका आंसर एकदम से सही है। और अगला क्वेश्चन सुनेंगे सभी लोग ध्यान से। कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन सुनेंगे, 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1948 में। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जरा हमें कमेंट में बतला दीजिए कि कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सभी बोल दिया गया, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, जरा हमें बतला दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1955। जिन लोगों का भी आंसर आ गया है 1955, उनका आंसर एकदम सही है। तो अगला क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से सुनिए कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? ऑप्शन सुनेंगे, बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। वाह, हमारे जिला का भी नाम आ गया छपरा। तो जो लोग भी छपरा से हैं वे लोग जल्दी से अपना कमेंट करें कि वो लोग भी छपरा से हैं और छपरा के कौन से गांव से हैं, इस बात को कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन जो है सामने आपके पास एकदम दिख रहा है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। ऑप्शन भी बोल दिया गया है, बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी और छपरा। तो इसका सही आंसर क्या है हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो कि आपके सामने दिख रहा है, वाल्मीकि नगर। तो ये जो ख नंबर दिख रहा है, तो इस ख नंबर का आंसर सही है, यानी कि वाल्मीकि नगर। और इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? मतलब बिहार में नहरों के द्वारा कौन सा जिला सबसे अधिक सिंचित किया जाता है, मतलब सिंचाई किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, एकदम देखिए कैसे धीरे 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 चल रहा है ऊपर। तो इसका सही आंसर हमें बतलाइए। ऑप्शन सुन लेंगे ध्यान से एक बार, रोहतास, सीवान, गया, पश्चिम चंपारण। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से जिला में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई होता है, इसका सही आंसर बताइए। तो जिन लोगों का भी आंसर रोहतास आया है उनका आंसर एकदम सही है। इसके बाद क्वेश्चन सुनेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में कुल कितने अनुसूचित यानी कि अधिसूचित क्षेत्र पर वन का विस्तार है? ये जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित, दिख रहा है ना, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र पर वन विस्तार है? तो ऑप्शन है 6350 वर्ग किलोमीटर, 6390 वर्ग किलोमीटर, 6380 किलोमीटर और 6374 किलोमीटर। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है, जरा हमें कमेंट में
बतला दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो लास्ट नंबर ऑप्शन है 6374, वह एक सही आंसर है। तो जिनका भी आंसर 6374 वर्ग किलोमीटर है उनका आंसर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन सुनेंगे। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? कुशेश्वर जो स्थान है ये किस जिला में है? इसका ऑप्शन सुनेंगे दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर। इन चारों जिला में से किस जिला में कुशेश्वर स्थान स्थित है? यानी कुशेश्वर जो स्थान है ये किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन सभी लोग सुन लिए हैं, इसका सही आंसर होगा। तो जिन लोगों का भी आंसर सही है वे लोग कमेंट में बताएंगे कि हमारा आंसर सही है। तो जिन लोगों का आंसर दरभंगा आया है उनका आंसर एकदम सही है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन सुनेंगे कि कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो कांवर झील कहाँ स्थित है इसको बतलाएंगे। तो जो लोग भी आंसर बतला रहे हैं वे लोग अपना आंसर भी मिलाते चलेंगे। और फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जो लोग भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और जो लोग 10 क्लास में हैं वे लोग 10 क्लास के विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनका भी ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो जाए। और जितने लोग अभी लाइव क्लास में जुड़े हैं ये लोग कम से कम इस वीडियो को लाइक करते चले और बताएं कि ये क्लास कैसा लग रहा है। इसके बाद इसका आंसर है बेगूसराय, मालूम चल गया। अगला क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन भी है। देखिए कैसे कैसे ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। तो जहां भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर जल्दी से हमें बताइए। तो ऑप्शन है राजगीर, बोधगया, पटना, पूर्णिया। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो इसका सही आंसर सभी लोग सुनेंगे और जो लोग भी अपना सही आंसर बताए हैं वे लोग मिला लेंगे। जिनका भी आंसर पटना आया है उनका आंसर एकदम क्लियर है, सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो अगला क्वेश्चन है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ है? मतलब बिहार में कहाँ खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो ऑप्शन सुनेंगे हिमालय क्षेत्र, दक्षिण बिहार के मैदान में, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में और लास्ट ऑप्शन जो घ नंबर आपको दिख रहा है गंगा के द्रोणी में। तो जिनका भी आंसर आ गया है, जो लोग भी आंसर बतला दिए हैं वे लोग अपने आंसर को एक बार जरूर मिलाएंगे। तो जिनका भी आंसर गंगा के द्रोणी में यानी कि घ नंबर ऑप्शन लास्ट नंबर ऑप्शन है उनका आंसर एकदम सही है। तो अगला क्वेश्चन सुनेंगे कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? इसके ऑप्शन को भी सभी लोग पढ़ रहे हैं तो सभी लोग आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन एक बार फिर से हम भी पढ़ रहे हैं। सीमेंट उद्योग में, लोहा उद्योग में, शीशा उद्योग में और वायुयान उद्योग में। तो चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में हो रहा है? इसका सही आंसर कुछ लोग बताए हैं, कुछ लोग बता रहे हैं और देखा जाए कि किनका किनका आंसर सही है। तो सभी लोग अपना आंसर मिलाएंगे। तो जिनका भी आंसर सीमेंट उद्योग है उनका आंसर एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है पाइराइट खनिज है जो कि सामने आपको दिख रहा है। तो पाइराइट खनिज है मतलब कौन सा खनिज है? तो इसके लिए ऑप्शन है धात्विक, अधात्विक, परमाणु, बहुमूल्य। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने एकदम से दिख गया है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो जिनका भी आंसर अधात्विक आया है, अधात्विक खनिज, उनका आंसर एकदम सही है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है?
और इस क्वेश्चन का ऑप्शन सुनेंगे सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 5 से 6 ग्राम, 0.1 से 0.6 ग्राम, 0.05 से 0.1 ग्राम, 0.06 से 10.5 ग्राम तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा हमें कमेंट में बताओ। और जिनका भी आंसर 0.1 से 0.6 ग्राम तक आया है उनका आंसर एकदम सही है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन सुनेंगे कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो ऑप्शन सुनेंगे सभी लोग, ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन सामने दिख भी रहा है। तो ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर, जमुई और लास्ट ऑप्शन है साहेबगंज। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है हमें जल्दी से कोई कमेंट में बतला दे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भागलपुर। जिनका भी आंसर भागलपुर आया है उनका आंसर सही है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर बतलाएंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलेंगे और शेयर करते चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि कांटी यानी क्या है, जो कांटी तापीय विद्युत परियोजना है ये कहाँ है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। तो ऑप्शन है पूर्णिया में, गया में, पटना में, मुजफ्फरपुर में। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। ये चारों जो ऑप्शन हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है हमें जल्दी से बतलाइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो लोग भी बताए हैं वे लोग अपने आंसर को फिर से एक बार मिला लेंगे। जिनका भी आंसर मुजफ्फरपुर आया है उनका आंसर एकदम सही है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में BHPC, बिहार में अगला क्वेश्चन सामने दिख रहा है। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है। ऑप्शन सुनेंगे 3, 10, 5 और 7। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन सुन लिए 3, 10, 5, 7। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है जरा हमें बतला दीजिए ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है और सामने है ही, आता क्या है। तो इसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल संख्या यानी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो ऑप्शन है 35 मेगावाट, 44 मेगावाट, इसके बाद है 50 मेगावाट और लास्ट ऑप्शन है 36 मेगावाट। इस क्वेश्चन का सही आंसर जिनको भी मालूम है वे लोग हमें कमेंट में बतलाते चले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 44 यानी कि 44 मेगावाट। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बिहार के किस जिला में कांच उद्योग है। मतलब बिहार के कौन सा जिला है जिसमें कांच का उद्योग है। ऑप्शन है हाजीपुर, इसके बाद है शाहपुर, भवानीपुर और बेतिया। इन चारों जिलों में से कौन से जिलों में कांच का उद्योग स्थित है हमें जल्दी से कमेंट में बतलाइए। क्या किसी का आंसर आ गया है। तो जिनका भी आंसर हाजीपुर आया है उनका आंसर एकदम सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन सुनेंगे, सिगरेट कारखाना कहाँ है। सिगरेट कारखाना कहाँ है। ऑप्शन है मुंगेर में, पटना में, शाहपुर में, गया में। तो कौन सा सही आंसर है आप हमें जल्दी से बताइए। इसमें से तो बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो कि क्वेश्चन इधर चल रहा है इसका आंसर तुरंत के तुरंत बता दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा की बात है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि सिगरेट कारखाना कहाँ है? ऑप्शन है मुंगेर में, इसके बाद है पटना में, शाहपुर में और गया में। तो कहाँ पर है सिगरेट कारखाना बिहार में स्थित? तो मुंगेर में सिगरेट की कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन सुनेंगे सभी लोग कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? और ये जो क्वेश्चन है ये मेरे लिए है, क्योंकि हम ये जो क्वेश्चन है कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, वहां हम खुद गए हुए हैं। तो ऑप्शन है जमालपुर, पटना, मुंगेर और भागलपुर। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें बतलाएंगे। तो जो लोग भी आंसर बतला चुके हैं वे लोग अपने आंसर को मिलाते चलेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यानी कि रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। तो जिनका आंसर जमालपुर आया है उनका आंसर एकदम सही है। तो अगला क्वेश्चन सुनेंगे कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है बरौनी में, इसके बाद है बाढ़, मोकामा, महनार। तो इसका सही आंसर है बरौनी, यानी कि बरौनी में खाद कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने गया, दाऊदनगर, सराय और लास्ट ऑप्शन है पूर्णिया। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है, हमें कोई जल्दी से आंसर बतला दे। किस नगर में कालीन तैयार होता है? ऑप्शन है गया, दाऊदनगर, सराय और इसके बाद है लास्ट ऑप्शन पूर्णिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, कोई हमें जल्दी से बतलाए तो जाने हम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दाऊदनगर, यानी कि दाऊदनगर में कालीन तैयार होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार यानी कि अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन है पटना, अररिया, समस्तीपुर, पूर्णिया। ये जो चारों जिला के नाम बताया गया है ये कौन से जिला में अशोक पेपर मिल स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हमें कोई कमेंट में जल्दी से बतलाते चले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है समस्तीपुर, यानी कि समस्तीपुर में अशोक पेपर मिल स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, मतलब बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ऑप्शन सुनेंगे क्वेश्चन का कि ऑप्शन है मार्टिनी रेल लाइन, जो आपके सामने दिख रहा है। पहला ऑप्शन है मार्टिनी रेल लाइन, दूसरा ऑप्शन है भारत रेल, तीसरा ऑप्शन है बिहार रेल सेवा और चौथा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। तो बिहार में पहली रेल लाइन थी, मतलब बिहार की पहली रेल लाइन थी। तो जो लोग भी आंसर बताए हैं वे लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को मिलाएंगे। तो जिनका भी आंसर ईस्ट इंडिया रेल मार्ग है उनका आंसर सही आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सुनेंगे ध्यान से कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस ऑप्शन में से सही आंसर बताइए कि क्या है। तो ऑप्शन सुनेंगे बिहार हवाई अड्डा, बी नंबर यानी कि दूसरा ऑप्शन है सुभाष हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लास्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है हमें बतलाने का जरा प्रयास कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
इसके बाद जो क्वेश्चन है सुनेंगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 1, 2 नंबर ऑप्शन है 2, 3 नंबर ऑप्शन है 3 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है जरा हमें बतला दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2। कितनी है? 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने भी दिख रहा है और क्वेश्चन दोनों दिख रहा है। तो क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों सामने हैं, तो आंसर आपके हाथ में है। जल्दी से टाइप कीजिए और आंसर इधर भेज दीजिए। तो ऑप्शन भी सुन लेंगे सभी लोग। 1860 में, 1862 में, 1858 में और 1842 में। जो 42 है ये 2 नंबर ही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हमें बतलाइए कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें बताएंगे और जो लोग भी आंसर बतला दिए हैं वे लोग मिला लेंगे आंसर को। तो जिनका भी आंसर 1860 आया है उनका आंसर एकदम सही है। तो अब अगला क्वेश्चन है जो सुनेंगे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन भी देखेंगे तो ऑप्शन जो है कि आपके सामने दिख रहा है, पटना में, हाजीपुर में, वैशाली में, समस्तीपुर में। ये जो चारों जिला के नाम है, कौन से जिला में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ऑप्शन भी आपको सुनने को मिल गया, पटना, हाजीपुर, वैशाली और समस्तीपुर। इसके बाद इस क्वेश्चन का पहले आंसर सुनेंगे तब अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग भी बताए हैं वे लोग अपने आंसर को मिलाते चलेंगे। तो जिनका भी आंसर हाजीपुर आया है उनका आंसर एकदम सही है। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन देखेंगे सभी किसी के सामने है, 6283 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है 5200 यानी कि 5283 किलोमीटर, 7200 यानी कि 7283 किलोमीटर और 85 यानी कि 8583 किलोमीटर। इसमें से सही आंसर कौन सा है, यानी कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन सभी लोग सुन लिए हैं। तो जिन लोगों को भी आंसर मालूम है वे लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमें बता दें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6283 किलोमीटर, जो कि सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन सुनेंगे, बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है, तो इसका आंसर हमें बतलाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन पहले सुनेंगे, बांका में, गया में, पूर्णिया में, राजगीर में। तो ये जो क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है। तो ये जो दिख रहा है कि क्वेश्चन कैसे धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो जहां भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है, कौन से जिला में, तो जल्दी से आंसर बताएंगे। ऑप्शन है बांका, गया, पूर्णिया, राजगीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो लोग भी आंसर बतलाए हैं वे लोग अपने आंसर को मिलाते चलेंगे। तो जिनका भी आंसर राजगीर आया है उनका आंसर सही है, यानी कि बिहार में रज्जु मार्ग राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मंदार हिल किस जिला में स्थित है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है, इसका सही आंसर हमें बतलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पहले ऑप्शन सुनेंगे, बांका, मुंगेर, बक्सर, भभुआ। सभी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, बांका, मुंगेर, बक्सर, भभुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमें बतलाएंगे जल्दी से। मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो इसका आंसर जो लोग भी बांका आंसर बताए हैं उनका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर जो क है ये नंबर ऑप्शन एकदम सही है, बांका। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
पोत संख्या, यानी राष्ट्रीय पोत संस्थान, संख्या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, संस्थान लिखा है, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है बांस घाट, गांधी घाट, महेंद्रू घाट, दीघा घाट। इन चारों घाट में से कौन से घाट पर राष्ट्रीय पोत संस्थान स्थित है, हमें बताएंगे जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हमें कोई जल्दी से बता दे। तो जो लोग भी आंसर बता दिए हैं वे लोग आंसर मिलाते चलेंगे। उनका जिनका भी आंसर महेंद्रू घाट आया है उनका आंसर एकदम सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महेंद्रू घाट। इसके बाद सुनेंगे अगला क्वेश्चन कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? 2001 में यानी कि आज से 22 वर्ष पहले पूरा 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी लगभग? तो ऑप्शन सुनेंगे 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़। यानी कि 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी करोड़ थी? तो आपको ऑप्शन मिल गया 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें बतलाइए। इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग भी 8 करोड़ बतलाए हैं उनका आंसर सही है। तो अब सुनेंगे अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि 1991 से 2001 क्या है क्वेश्चन? 1991 से 2001 के दौरान बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? मतलब 1901 से 1991 से 2001 तक बिहार में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन आपके सामने है 30%, 28.6% और इसके बाद है 28% और 30.6%। इसका सही आंसर क्या है हमें जल्दी से कोई कमेंट करके बतला दीजिए। ऑप्शन फिर से सुनेंगे 30%, 28.6% और 28%, 30.6%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जिनका भी आया है वे लोग आंसर मिलाएंगे। तो जिनका भी आंसर ख नंबर है यानी कि 28.6% उनका आंसर एकदम से सही आंसर है। तो अब अगला क्वेश्चन सुनेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और दिख भी रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो ऑप्शन सुनेंगे 89.5% जो कि आपके सामने दिख रहा है और इसके बाद ऑप्शन है 79.5%, 99.5%, 19.8%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्या है सही आंसर पहले बतलाएंगे। तो ऑप्शन आपके सामने दिख गया है, आंसर आपको मालूम है, जल्दी से आंसर हमें बता दीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो लोग भी 89.5% बतलाए हैं उनका आंसर सही है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन कि बिहार का घनत्व, बिहार का जन घनत्व, केवल घनत्व नहीं, बिहार का जन घनत्व 2001 में कितना था? तो ऑप्शन है 772 व्यक्ति, 781 व्यक्ति, 981 व्यक्ति और 881 व्यक्ति। तो इसमें से आंसर कौन सा है हमें जल्दी बता दीजिए। तो सभी लोग अपने आंसर को मिलाते भी चलेंगे। तो जिनका भी आंसर आ गया है 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उनका सही आंसर है। तो इसके बाद क्वेश्चन सुनेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है? ये जो ऑप्शन जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है इन ऑप्शन में से बताएंगे कि बिहार यानी सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है बिहार में। तो ऑप्शन सुनेंगे भागलपुर, पटना, मुंगेर, नालंदा। तो बिहार के कौन से जिला में सबसे सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो ऑप्शन आपको मिल गया भागलपुर, पटना, मुंगेर और नालंदा। तो जो लोग भी आंसर अपना बतला रहे हैं वे लोग अपने आंसर को मिलाते चलेंगे
और फिर से हम बोलेंगे एक बार कि सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं लाइव क्लास में, जो भी लोग सही सही आंसर बतला रहे हैं, वे सभी लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे 10 क्लास के विद्यार्थियों के पास, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो आपके सामने दिखा, यानी कि सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है, क्वेश्चन यही है। तो इसका सही आंसर है पटना। क्या है? पटना, यानी कि पटना में सबसे ज्यादा आबादी रहता है। इसके बाद क्वेश्चन है सासाराम नगर का विकास, सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? तो ये जो ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर बतलाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ है? तो ऑप्शन है प्राचीन युग, आधुनिक युग, मध्य युग और वर्तमान युग। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें बतलाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मध्य युग, यानी सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में कौन नियोजित नगर है? निम्न में कौन नियोजित नगर है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, चारों ऑप्शन, पटना, मुंगेर, टाटानगर और इसके बाद है गया। ये जो चारों ऑप्शन है जो कि दिख रहा है आपको, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है हमें थोड़ा जल्दी करके बतला दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टाटानगर। तो जिनका भी आंसर टाटानगर आया है उनका आंसर एकदम क्लियर है, एकदम सही है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है, यानी किया जाता है, आपके सामने दिख ही रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। तो जो आंसर है जल्दी से हमें कमेंट में बता दीजिए। तो ऑप्शन सुन लेंगे एक बार सभी लोग। 20.5%, 15.5%, 25.5%, इसके बाद है 10.5%। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है हमें बतलाएंगे। यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। ये जो चारों ऑप्शन आपके सामने जा रहा है धीरे धीरे ऊपर, इसमें आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10.5%। जिनका भी आंसर 10.5% आया है उनका आंसर सही है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि सबसे लास्ट में दिख रहा है, और ये क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ये जो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर, इसका सही आंसर हमें बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पटना, यानी कि बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। तो अब हम लोग अगला चैप्टर नंबर 6 जो कि आपके सामने धीरे धीरे दिख रहा है। तो चैप्टर है मानचित्र अध्ययन, उच्चावच निरूपण। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सभी लोग बहुत ही प्यार से और बहुत ही ध्यान से देखेंगे और हमें आंसर बतलाने का प्रयास करेंगे। तो ये चैप्टर है मानसिक अध्ययन, उच्चावच निरूपण। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है उच्चावच प्रदर्शन के लिए, दिख रहा है सामने क्वेश्चन, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेसियोड विधि का विकास किस विद्वान ने किया था? और विद्वानों का नाम आपके सामने है। तो सबसे पहला विद्वान है गुटेनबर्ग, उसके बाद है रीटर, उसके बाद है गीगर और उसके बाद है लेहमान। इन चारों विद्वानों में से किसने उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेसियोड विधि का विकास किया था? तो अगर आपको याद है तो जल्दी से कमेंट करके बतलाइए कि क्या है सही आंसर। तो सभी लोग, जो लोग भी आंसर बतला रहे हैं, वे लोग अपने आंसर को मिलाते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेहमान, यानी कि लेहमान ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेसियोड विधि का विकास किया था।
अगला क्वेश्चन 2 नंबर भी क्वेश्चन आपके सामने है। 2 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा ऊंचावच प्रदर्शन में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने पर कल्पना की जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी आपके सामने दिख रहा है। धीरे धीरे ये तो अपना काम कर ही रहा है। तो अब आप अपना काम कीजिए, इसका आंसर जल्दी से बतला दीजिए। ऑप्शन भी सुन लेंगे, एक बार पढ़ दे रहे हैं हम, लेकिन अब प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन तो ऑप्शन पहले का है उत्तर पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व, तीसरा जो ऑप्शन है वो है दक्षिण पूर्व, और चौथा जो ऑप्शन है वो है दक्षिण पश्चिम। तो इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बतलाइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हमें कमेंट कोई करे, जल्दी जल्दी कर दीजिए कमेंट। और जिनका भी आंसर सही है वे लोग अपने आंसर को मिला लेंगे। तो उनका आंसर, उन्हीं लोगों का आंसर सही है जिनका आंसर उत्तर पश्चिम आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क। इसके बाद जो क्वेश्चन है सुनेंगे ध्यान से कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहा जाता है। और ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। तो ऑप्शन एक बार सुनेंगे, अस्तर रंजन, दूसरा ऑप्शन है पर्वतीय छायाकरण, तीसरा ऑप्शन है हैसीर विधि, और चौथा जो ऑप्शन है वो है तल चिन्ह। इसमें हालांकि हैसीर विधि नहीं लिखा है, केवल हैसीर लिखा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है हमें बतलाइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैसीर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कि तल चिन्ह की सहायता से, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाइयों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन सुनेंगे सभी लोग। तो ऑप्शन है विशेष ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई, समोच्च रेखा और समुद्री ऊंचाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने दोनों है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तो जी लोग भी आंसर सही आया है वे लोग आंसर को मिलाएंगे। तो जिनका आंसर स्थानिक ऊंचाई आया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है, सही आंसर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस बुक के लिए, तो अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन है पर्वत, पठार, मैदान, जल। ये क्वेश्चन और ऑप्शन, लास्ट जो क्वेश्चन ऑप्शन है आपके सामने है। तो सही आंसर आप लोग खुद कमेंट कीजिए और बतलाइए। और इसी के साथ हम लोग वीडियो का समापन करते हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को एक बार जाते समय भी शेयर कर देंगे और एक बार लाइक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।